नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जेटेट की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए इस चैनल पर जेटेट और सीटेट की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप पारा शिक्षक हो या गैर पारा शिक्षक हो, तो आपके लिए जेटेट की तैयारी हम शुरू कर दिए हैं। तो इसमें विभिन्न राज्यों से आए हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसका आज पहला क्लास होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए देखते हैं आज क्या कुछ प्रश्न आपके लिए। आइए प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 6 7 8 9 5 गुने 6 7 8 9 5 माइनस 3 7 8 9 5 गुने 3 7 8 9 5 बट्टा 30,000 का मान क्या होगा, ये आपको बतलाने हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको करना है। तो मित्र, मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस तरह के प्रश्न होते बहुत ही हल्के हैं और किसी न किसी फॉर्मूला पर होते हैं, बीजीय व्यंजक पर होते हैं, सर्वसमीकाएं पर होती है। अगर आपने उसको दिमाग में बैठा लिया, आपने उसको समझ लिया कि कौन सा फॉर्मूला पर है, तो आपके बहुत ही कम समय में बन जाएंगे। नहीं तो यदि आप सिंपल सिस्टम से यदि आप चाह रहे हैं, तो आपको 6 7 8 9 5 और 6 7 8 9 5 को गुना करने में ही 5 मिनट लगेंगे। फिर इसको आप गुना कीजिएगा तो 5 मिनट लग जाएंगे, और फिर इसको घटाइएगा, उसमें 2 मिनट लगेंगे, और भाग दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बनने के लिए वैसे भी बनेगा, लेकिन आप एग्जाम में सभी प्रश्नों को छोड़ना पड़ जाएगा। तो हम वैसा नहीं करेंगे। देखिए, ये सब कुछ ना कुछ सिस्टम पर होते हैं। जैसे यदि मैं देखिएगा यहाँ पर a गुने ए, अगर ए को 2 बार हमने लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। उसी तरह से आप देखेंगे ये दोनों जो है 2 बार लिखे हुए और गुने के रूप में है, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 9 5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस आप देखेंगे कि यही दोनों सेम अंक है, वो अलग अलग अंक नहीं है और 2 बार लिखा हुआ है, तो उसको हम कर सकते हैं 3 7 8 9 5 और इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको अगर a मानेंगे तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर, अगर आप इसको b मानेंगे तो ये स्क्वायर इसलिए बन जाएगा b स्क्वायर। तो आप एक फॉर्मूला को जानते होंगे, एक फॉर्मूला को आप जानते हैं, वो होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर यह फॉर्मूला आपको याद है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो आप इसको बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और इसमें आपको जो है मिनट में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसको हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के रूप में आपके पास है 6 7 8 9 5 और प्लस b की जगह पर हो जाएगा 3 7 8 9 5 और फिर क्या लिखेंगे a माइनस बी, यानी 6 7 8 9 5 माइनस 3 7 8 9 5। इस तरह से हमने लिखा और इसके बट्टा में दे देंगे आप कितना आपका दिया हुआ था 30,000, ये दिए हुए है ना। अब आप इसको हल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आपको देखिए, मैं यहाँ पे हल करके दिखा रहा हूं। 6 7 8 9 5 को आप जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं 6 7 8 9 5 और नीचे हो जा रहा है 3 7 8 9 5, यही ना 3 7 8 9 5। इसको आप जोड़ लेंगे, 5 5 10 हो गए हैं, 9 9 18 और 1 19 हो गए हैं, 8 8 16 और 1 17 हो गए हैं, 7 7 14 और 1 15 हो गए हैं, 6 3 9 और 1 10 हो गए। जोड़ने पर 10 5 7 90 आ रहा है। आप यहाँ पर लिखेंगे 10 5 7 90, ये जोड़ने पर आया, इंटू इसको आप घटा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 7 गए 0 और 6 में से 3 गया तो बच गया 3, यही ना आपका है। और इतना का बट्टा में आपके पास देखिए दिया हुआ है 30,000, आप यहां ले लेंगे 30,000। इस तरह से आप देख रहे हैं 30,000 आपका क्या हो जाता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 10 5 7 9 0। आप देखेंगे इसमें कहीं है ए में नहीं है, लेकिन बी में आप देख रहे हैं 10 5 7 9 0 है, यानी 10 57 90। आपका देखिए 10 57 90 आया हुआ है और ये आपके जो यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, थे कितने ही यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पर यदि आपने इसको नहीं बनाते तो आपको गुणा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। तो आइए इसी तरह का कुछ और प्रश्न हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो आइए देखते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे आपके रिक्वेस्ट पर ही यहाँ पे बहुत से बच्चों के द्वारा बोला गया, सर जी की एक ही प्रश्न आप बताएंगे लेकिन उसका और प्रैक्टिस हम लोगों को करवाइए। तो मैं उसी के रिक्वेस्ट पर यहाँ आपके बीच इस तरह का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। तो आप देखिए कि आपको ये पता चला कि नहीं चला, आप एक बार फिर से बना लेंगे। यदि पता चल गया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर
क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 2 3 5 7 गुने 2 3 5 7 माइनस यहाँ पे हो गया 1 3 5 7 गुने 1 3 5 7 का मान क्या होगा। ठीक है, और इसके बट्टे में आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 जीरो, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो है आपका क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए जितना जल्दीबाजी में हो सकेगा, ये दोनों सेम चिन्ह है, इसलिए ये हो गया 2357 का स्क्वायर माइनस ये दोनों भी देखिए सेम चीज है, तो ये हो गया 1357 का स्क्वायर और भागा में कितना है 1 पर 3 जीरो है। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि यह जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इतना बराबर होता है कितना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको उस पर जितना जल्दी हो सके आप हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2357 और प्लस 1357 यहां पर फिर इंटू हो जाएगा 2357 माइनस 1357 और बट्टा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 पर 3 जीरो। आप इसको हल कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 2357 और प्लस आ जा रहा है 1357। आप हल करेंगे 7 7 14 5 5 10 और 1 11 3 3 6 और 1 7 होते हैं और 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी आपका आता है 37 14 गुने आप इसको घटा दीजिएगा तो देखिए इसी को यहाँ पे घटाते हैं 7 में से 7 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से गया 1, यानी 1 हो गया 3 जीरो। और बट्टा में देखिए आपका 1 पर 3 जीरो था, 1 पर 3 जीरो ये ऊपर नीचे कट जाते हैं, यानी आपका बच जाता है कितना फ्रेंड्स 3714। ठीक है, 3714 बच जाते हैं और आपका रिजल्ट यहीं पे हो जाता है। तो इस तरह का एक प्रश्न जो है आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा से हमेशा आते रहते हैं। तो यदि आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं तो इस तरह के प्रश्नों का अपने घर पर अवश्य ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप बहुत बारीकी से आप बहुत जल्दी में बना सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न और हम यहाँ पे आपको दिखलाते हैं, उसको आप किस तरह से बनाइएगा वो आप देखिए। देखिए फ्रेंड्स आपके पास यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। आपसे पूछ दिया है कि बट्टे एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपको बतलाना है। ठीक है, आप क्या करेंगे तो देखिए ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, इसका आप फॉर्मूला ऊपर लिख लेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, बट्टा है आप बट्टा दे देंगे और नीचे बट्टा में हो गया एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या होता है आपका कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता है एक्स माइनस वाई और यही आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि इसका आंसर कितना आया एक्स माइनस वाई आया। तो मित्र अगर इस तरह का प्रश्न आया तो आप उन सारे प्रश्नों का अवश्य ही जवाब दे पाएंगे। सिर्फ आप स्वरस्मिका जो है उसका याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पे सारे प्रश्नों का जवाब बहुत ही चंद मिनटों में दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्वरस्मिका नहीं याद है तो आप उन सारे प्रश्नों का जवाब देने में आप 2 से 4 मिनट 5 मिनट भी लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत समस्या की बात होगी और आपके एग्जाम जो है वो समय जा सकता है और सारे प्रश्नों को आप नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से स्वरस्मिका को याद करेंगे। तो आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, वो प्रश्न क्या है जो आप दिखाएंगे हमें। तो वो प्रश्न आपके पास होगा टी का स्क्वायर माइनस 9 बट्टे टी प्लस 3 का मान क्या होगा। तो मान क्या होगा ये आपके होमवर्क है, इसको आपको बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फ्रेंड्स। तो चलिए आपने यदि वीडियो को देखा तो मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया था। वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स का हौसला अफजाई कीजिए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद। दोस्तों आप इस चैनल पर जुड़ करके यहाँ पर झारखंड जीके की तैयारी कर सकते हैं, सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैथ, सीडीपी, पेडागोगी सारे विषयों की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो आप जुड़ करके यहाँ पर क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन बैंक आपको बता रहे हैं जिसमें 10 वर्षों का प्रश्न पत्र आपका होगा। इसको बनाने के